आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 परम्यूटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या है? क्रमचय और, इसका हिंदी होता है क्रमचय और संचय। ठीक है, देखिए आप लोग का एक आज न्यू टॉपिक का स्टार्ट, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7। ठीक है, क्रमचय और संचय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या होता है, क्रमचय क्या होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन मतलब होता है कि अरेंजमेंट, परम्यूटेशन अरेंजमेंट मतलब सजावट। ठीक है, अरेंजमेंट अरेंज करना, सजावट। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, बेसिक ये थोड़ा सा जान लेते हैं इसका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मींस क्रमचय और संचय चैप्टर है। ठीक है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, सजावट, और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, मान लो कि 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना नंबर मेरे पास है। ठीक है, इस नंबर से मुझे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। कोई भी नंबर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिख देंगे, अगर मान लीजिए 1 और मल्टीप्लाई 2 लिखे। ठीक है, और फिर उसी प्रकार से लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसको इसे ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3। ये सिलेक्शन हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि इतना में से कोई भी हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना में से कोई भी हम सिलेक्ट कर लिए, कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर ले, 12 को सिलेक्ट किए तो मल्टीप्लाई करके 2 आया। इसे हम 2 मल्टीप्लाई 1 फिर से हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। जब एक बार 1 और 2 को इधर रखें, 1 और 2 को जब एक बार सेलेक्ट कर लिए तो इसको फिर 2 और 1 को नहीं सेलेक्ट करें, क्योंकि गुणा करने पर तो उतना ही आएगा ना। 2 और 3 को सिलेक्ट किए फिर 3 और 2 को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार किसी को सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन की बात है। और ये परम्यूटेशन मतलब सजावट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए कि आपके पास अलग अलग प्रकार की टॉफी है। मान लीजिए कि क्रीम चॉकलेट कोई है। ठीक है, और फिर एक है जेली चॉकलेट और एक है मेलोडी, अलग अलग चॉकलेट है। ठीक है, आपको हम बोलेंगे क्या कि इतना में मतलब सेलेक्ट करो। ठीक है, हम बोलेंगे कि अमित को कि अमित इतना में चॉकलेट को आप सेलेक्ट करो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि इतना में कोई 2 चॉकलेट आप सेलेक्ट करो। एक बार क्रीम चॉकलेट को सिलेक्ट करेगा, फिर जेली चॉकलेट सेलेक्ट करेगा, फिर बोलेंगे दोबारा आप कोई चॉकलेट को सिलेक्ट करो। तो क्या करेगा कि ग्रीन चॉकलेट को मतलब कि एक बार सेलेक्ट करेगा और फिर मेलोडी चॉकलेट को सिलेक्ट किया। हम बोलेंगे ऐसा करो, आप दोबारा से फिर से एक बार चॉकलेट को सिलेक्ट करो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जेली और क्रीम को सिलेक्ट किया। तो क्या है सिलेक्शन होगा? नहीं, क्योंकि एक बार तो हम सिलेक्ट कर लेंगे क्रीम जेली या जेली क्रीम। देखिए क्रीम मेलोडी या मेलोडी क्रीम। तो ये सब मतलब बेसिक है। ठीक है, मेन रूप से हम इसका जब क्या इसे रोकते हैं, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन बनाए कि वहां से हमारा सारा मतलब कि जितना भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बुक लाइए पहले उसका एग्जांपल से आपको क्वेश्चन डालते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखिए देखो
देखिए मान लीजिए कि अनिल के पास 2 शर्ट और कितना 3 पैंट इसके पास है और 2 शर्ट। मान लीजिए यही एग्जांपल हम सेल दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास 3 पैंट है, ठीक है। अनिल के पास कितने पैंट है? अनिल मान लेते हैं कि इसके पास 3 पैंट है, ठीक है, और 2 शर्ट, ठीक है। आप बोलेंगे कि आप इसे कैसे पहन के जाओगे, कितना तरीका से पहन करके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें जैसा कि बताया गया है, मान लीजिए 3 पैंट है, P1 P2 और P3, ठीक है। शर्ट से 2 है, S1 और S2। अब बताओ कि कितने तरीका से मान लीजिए कि ए मतलब कि कोचिंग या ट्यूशन जहां भी हो, चाहे आप कितने तरीके से पहन करके जा सकते हैं, कितना तरीका है। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे पैंट फर्क है, मान लेते हैं कि पहला पैंट के साथ पहला शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। शांति पहले पैंट के साथ हो सकता है, दूसरा शर्ट 2 तरीका। फिर पैंट 2 है, पहला दूसरा पैंट के साथ पहला शर्ट या दूसरा शर्ट के साथ पहला पैंट पहन सकता है, ठीक है। और पैंट 3 है, तीसरा पैंट के साथ पहला शर्ट और तीसरा पैंट के साथ हो सकता है दूसरा शर्ट पहन सकता है। यानी कुल मिला के कितना तरीका है? 6 तरीका। कितना? 2 4 और 6 तरीका, 6 तरीका से पहन के जा सकते हैं। इसे अगर हम शॉर्टकट से बनाएं कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए P1 और S1 हो सकता है कि आप मतलब कि पहला पैंट के साथ पहला शर्ट पहनो, तो क्या होगा P1 S1 होगा, पहला पैंट के साथ दूसरा शर्ट पहनो तो P1 S2 होगा, दूसरा पैंट के साथ पहला शर्ट पहनेंगे तो P2 S1 होगा, दूसरा शर्ट के साथ दूसरा शर्ट पहनेंगे, दूसरा पैंट के साथ दूसरा शर्ट, ठीक है। तीसरा पैंट के साथ पहला शर्ट P3 S1 और तीसरा शर्ट के साथ दूसरा पैंट, ठीक है, P3 S2। यानी कुल कितने तरीका है? 6 तरीका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मुझे इतना शॉर्टकट से बनाना होता तो कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। पैंट की संख्या कितना है? 3, शर्ट की संख्या कितना है? 2, तो 3 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 आ जाएगा। क्या आसान तरीका है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या उसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज भी मतलब आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन बता रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। जो लीनियर इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं उससे आसान रहेगा, ठीक है। और इसी के जब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर अच्छा से सही तरीके से आपको कंप्लीट रहेगा तो अगला चैप्टर है रायनमैन थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी सही तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 7.5, एक्सरसाइज 7.5 देखिएगा। अंक मेरे पास दिया है 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को, जस्ट लिखिए जल्दी से। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। देखिए इसका 2 स्टेप्स है, मतलब 2 तरीका है, दो बार इसको बनाना है। पहला मतलब दिखा रहा है 1 से लेकर 5 तक संख्या दिया गया है, 3 अंक की संख्या कितना बनाया जा सकता है? 3 अंक की संख्या बनाया जा सकती है। फर्स्ट में कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? फर्स्ट में है अंक के पुनरावृत्ति को, मतलब कि इसका अनुमति दे दिया, और सेकंड में अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो,
मतलब कि 1 2 3 4 5 से 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जब अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब कि एक अंक द्वारा आ सकता है, सेकंड में अंक की पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि सेकंड नंबर बनाएंगे, उसके बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 अंक की संख्या बनाना है, मतलब 3 बॉक्स यहाँ ले लेते हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड एंड थर्ड। 3 अंक की संख्या बनाना है, 3 बॉक्स लगी। ठीक है, अब आप ये समझिए कि ठीक है, जैसे मुझे मतलब कि अब 3 अंक की संख्या बनाना है, कुछ कुल अंक कितना है 5 नंबर। ठीक है, तो इकाई के अंक पर 5 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 अंक का नाम डाल दिए। ठीक है, अब मान लीजिए इतना में से कोई एक अंक डाल दिए, मान लीजिए कि इतना में से कोई भी एक अंक जब डाल दिए तो अब तो दोबारा वो आपको लिख नहीं सकते, दूसरा कार्य आपकी पुनरावृत्ति नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हम क्या करेंगे, मतलब अगर यहाँ मान लीजिए 1 रख दिए तो दोबारा यहाँ 1 नहीं रख सकते। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका मतलब है कि कुल 5 नंबर है, तो 5 नंबर में से किसी भी यहाँ कोई नंबर को भर सकते हैं, तो 5 इकाई 5 एक मतलब 5 को निकाल करा जा सकता है। अब अगर मान लीजिए इतना में से कोई भी एक नंबर यहाँ डाल दिए तो 4 नंबर मेरे पास बचा, तो 4 नंबर में से 4 नंबर में से कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 4 वेज और यहाँ पे लिखेंगे 3 वेज। 3 वेज मतलब ठीक है, इतना में से अगर हम 1 यहाँ डाल दिए, ठीक है, तो 2 3 4 5 में से किसी यहाँ डाल सकते हैं कोई भी नंबर को, तो 4 वेज हो सकता है हम 3 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, तो फिर कितना बचा, तो फिर 3 अब सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 तो 5 से 20 दिया 60, कितना 60 बनेगा। देखिए तो आंसर है 60। और इसका बता दें केस करके आपको बताएंगे, केस 1 केस 2 करके, तो ऐसे आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, कितना सेकंड नंबर 7 दिया है ना। अब देखिए मान लेते हैं किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा हम बनाएंगे, ऐसा समझिए इस यहाँ लिखेंगे केस नंबर पर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अंक की संख्या मुझे बताना। मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे कितना 1 जब हो गया तो क्या जब यहाँ पे 1 नंबर को हम क्या किए कि 1 रख दिए, तो अब क्या इन दोनों स्थान पे 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 रख दिए तो इन दोनों स्थान पे 1 नहीं रख सकते। अब 4 नंबर है तो 4 नंबर में किसी को हम यहाँ पे रखेंगे, तो 4 नंबर में किसी यहाँ पे 4 वेज भरा जा सकता है, 4 वेज और यहाँ 3 वेज। ठीक है, उसी प्रकार से लिखेंगे केस सेकंड, मान लेते हैं 1 2 3 यहाँ 5 रखेंगे। ठीक है, सेम है। आप यही जानिए तरीका से सही है, नहीं तो अगर इस तरीका से बनाना चाहेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, एक केस पर केस 2 केस 3 करके बनाते हैं ना, बहुत लंबा तरीका चलता है। ठीक है, उस तरीका से बनाने से बहुत लंबा जाएगा, तो आप डायरेक्ट फट तरीका से नहीं, ये तरीका है जो लॉन्ग रहेगा। फट नंबर क्या है, अंक की पुनरावृत्ति, मतलब जो एक अंक एक बार जो अंक 3 नंबर मेरे पास है। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, बॉक्स पर बॉक्स सेकंड एंड थर्ड बॉक्स, मतलब इसमें क्या करना है, मुझे नंबर को रखना है। अब आप ये समझिए कि 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे कोई भी नंबर रख देते हैं, 1 से लेकर 5 तक, समझिए। तो यहाँ पे कितना तरीका से इस नंबर को भर सकते हैं, 5 तरीका से। अब इसमें रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन इसमें है, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन नहीं अलाउ, नॉट रिपीटेशन नॉट अलाउ, इसका हिंदी होगा इंग्लिश रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तक में, मतलब सेकंड नंबर में। और इसका पार्ट क्या है, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, मतलब इसमें रिपीटेशन क्या अलाउ है। ठीक है, तो आप ये समझो कि इसमें अंक की पुनरावृत्ति का अलाउ है कि आप पुनरावृत्ति मतलब कि कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्या देखिए, अगर इतना में से कोई भी नंबर है यहाँ 1 रख दिए तो ऐसा नहीं कि इसमें 1 नहीं आ सकता या इसमें 1 नहीं आ सकता, आ सकता। रिपीटेशन कुल मिला के नंबर कितना 5 नंबर 5 तो अगर इतना में से कोई भी नंबर को हम यहाँ 4 रख दिए तो यहाँ भी 4 आ सकता है, कोई मतलब कुछ भी नंबर आ सकता है। रिपीटेशन अलाउ है मतलब कि इकाई
और इसको भी 5 करके बस भर सकते हैं। तो सबको गुणा करें तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना 125, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक है होता है, दो तरीका से होता है। एक होता है फंडामेंटल FPC, इसे बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब होता है सबको गुणा करना। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हो रहा, ठीक है। ये तो बहुत शॉर्टकट तरीका से होता है। ठीक है, समझे? फर्स्ट समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, इसमें मिटा कर सेकंड में प्रोसेस करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक तरीका से बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर तो है लेकिन कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से तक की सब संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके। आगे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि अंक मेरे पास दिया गया है, कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक के सम संख्या बनाए जा सकते हैं, यदि अंक की पुनरावृत्ति की जा सके। मतलब 1 2 3 4 5 6 से 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंक की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ठीक है। मतलब क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड मतलब कि जो नंबर एक बार हम लिख दिए उस नंबर को दोबारा लिख सकते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब होता है जिस नंबर को हम एक बार लिख दिए उस नंबर को दोबारा हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कितने डिजिट लेंगे 3 बॉक्स ले लेते हैं, मतलब आप समझिए कि 3 अंक की संख्या, इसमें 3 अंक की कोई संख्या बढ़ता है, ठीक है। तो कुछ लोग समझेंगे कि इतना बड़ा नंबर आप क्यों ले रहे हैं, हो सकता है 3 डिजिट नंबर हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हम 3 डिजिट नंबर को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए कितना बेसिक अब कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। तो आप इसमें देखो कि इसमें सम संख्या कौन-कौन है। सम संख्या 1 2 3 4 5 6 में सम संख्या कौन-कौन है 2 4 6 ये है ना। तो ये बताओ इकाई अंक में हम कितना तरीका से बना सकते हैं 3 डेज, या तो यहाँ पे 2 है, या तो यहाँ पे 4 है, या तो यहाँ पे 6 है। इसके नंबर पे मतलब कि दहाई और सैकड़ा के स्थान पर यहाँ और यहाँ सारे कुछ नंबर है। जब तक यहाँ 2 रहेगा तो सब संख्या बन जाएगा क्या, यहाँ 4 रहेगा सब संख्या बन जाएगा, यहाँ 6 रहेगा सब संख्या बन जाएगा। यानी 2 4 6 इतना में 3 वो है जो कि सब संख्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका इकाई वंश पहले इसको बोलते हैं 1, इंग्लिश में बोलते हैं वंश प्लेस, और इसे बोलते हैं टेंस प्लेस, और इसको बोलते हैं 100 प्लेस। मतलब इकाई अंक और सैकड़ा, ठीक है। तो लिखेंगे वंश मतलब वंश प्लेस को कितने तरीका से भर सकते हैं। वंश प्लेस को भरने का तरीका
बराबर 3 3 तीन तरीका से हम भर सकते हैं। बस करें इसको सेकंड पहले इसको हम कितना तरीका से भर सकते हैं, सेकंड नहीं टेंस, चाहे ऐसे लिख लेंगे 1 पहले से दूसरा पहले से तीसरा ये तीन अंक है ना, तो इसको लिखते 1 इसको 2 इसको 3 ऐसे तो हम बोलते हैं कहां है सेकंड, इसको हम मान लेते हैं इसको 1 पहले इसको ऐसे लिखो फर्स्ट सेकंड और इसको इस प्रकार से लिखो थर्ड। ठीक है, तो 1 पहले इसको कितना लिख सकते हैं, 1 पहले को भरने का तरीका किस तरीका, सेकंड का तरीका। अब इतना में आप ये समझिए कि अगर इतना बचा है जो कि हम नंबर भरनी है, ठीक है, तरीका अंक की पुनरावृत्ति की जाए तो आप ये समझो कि 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर कितना है मेरे पास 6 नंबर है। तो इतना में अब कोई भी नंबर यहां पे हम क्या करते हैं कि भर देते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमको नंबर नहीं आएगा, आएगा और कहता है लिमिटेशन नॉट अलाउ। तो अगर हम एक नंबर भर देते तो वो नंबर दोबारा नहीं आता, अगर मान लीजिए यहां 2 हम भर देते तो दोबारा नहीं आता, अगर लिमिटेशन नॉट अलाउ होता तो। लेकिन इसमें पुनरावृत्ति की जा सके, मतलब लिमिटेशन क्या है, अलाउ है। इसका मतलब ये समझो कि 6 नंबर है तो इसमें तीन पहला आपको तीन तरीका से भर सकते हैं, दूसरा नंबर को 6 तरीका से भर सकते हैं 6 वेज और तीसरा नंबर को 6 वेज, क्योंकि लिमिटेशन अलाउ है। अब बताओ यहां पे अगर 2 रखें तो यहां पे क्या 2 नहीं आएगा, आ सकता है, यहां भी 2 आ सकता है, हो सकता है 222। अगर मान लीजिए यहां 2 है यहां 1 है यहां 2 है, हो सकता है कि 122 है। ठीक है, यानी कि आप ये जानो जब लिमिटेशन के अलावा रहता है तो जितना नंबर की संख्या है उतना यहां पे नंबर आएगा, यहां भी आएगा, लेकिन फर्क क्या है, 3 नंबर आएगा। क्यों 3 नंबर आएगा, क्योंकि इसमें सम संख्या कितना है 3। ठीक है, 3 वेज और यहां पे 6 वेज इसलिए है क्योंकि इतना नंबर में से कोई नंबर को डाल सकते हैं, इसको भी 6 वेज इसलिए इतना नंबर में से कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं। तो लिखेंगे सेकंड पहले इसको भरने का तरीका, सेकंड पहले इसको भरने का तरीका कितना है 6 वेज, थर्ड पहले इसको भरने का तरीका तीसरा आपको थर्ड पहले इसको भरने का तरीका कितना है 6 वेज। ठीक है, तो एफपीसी क्या करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एफपीसी बराबर क्या होगा, एफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी 6 × 3 तो 6 का 36 और 36 किया कितना होता है 108, 108 होता है ना। ठीक है, लिखिए इसको फास्ट। ठीक है, अब ग्रेड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ग्रेड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अंक कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के यहाँ 4 कोड है, फट कोड, सेकंड कोड और ये थर्ड कोड है, और ये फोर्थ कोड। तो 4 कोड मेरे पास है और अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर हैं। ठीक है, देखते हैं 10 अक्षर कौन कौन होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 4 और जे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहे मान लीजिए 26 तक क्या 26 तक लिखेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं, 1 ए बी सी डी डॉट लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास देखिए 4 कोड में भरना है। ठीक है, 1 ए बी सी डी। अब कितने तरीका से इसको हम भर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन में बताया जा रहा है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो यहां लिखेंगे रिपीटेशन इज नॉट लॉन्ग, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कि रिपीटेशन करने का अलाउ नहीं है। तो आप ये समझो कि इतना में से कोई भी नंबर 1 इसको 1 प्लेस, सेकंड प्लेस और इसको थर्ड प्लेस और इसे फोर्थ प्लेस मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए इतना में से किसी भी नंबर को अगर हम यहां पे भर दिए, इधर देखिए इतना में से किसी भी नंबर को यहां पे भर दिए तो क्या उस दोबारा नंबर को यहां पे नहीं भर सकते हैं,
यानी कि 1 प्लस को हम कितने तरीका से भर सकते हैं 10 डेज से 10 तरीका से। अब इतना से कोई भी सपोज रेट मान लेते हैं कि सी हम यहां पे लिखेंगे तो क्या सी लिख सकते हैं नहीं ना, सी मान लीजिए क्या होगा हट गया बचा कितना 9 ऐसा नहीं कि 1 के प्लस का हम सी नहीं भरेंगे कुछ भी भर सकते हैं। तो सेकंड प्लस को कितना तरीका से भर सकते हैं 9 डेज मान लेते हैं कि सेकंड में अच्छा है ठीक है। तो अब कितना नंबर बचा मेरे पास 8 नंबर। थर्ड तरीका इसे हम 4 पेज से भर सकते हैं मान लेते हैं कि डी को मैंने भरा ठीक है। अब 7 4 पेज को 7 पेज से भर सकते हैं 4 पेज को ठीक है। तो लिखेंगे थर्ड प्लेस को कितना तरीका से थर्ड प्लेस को कितने तरीका से भरा जा सकता है बराबर 10 पेज ठीक। चाहे से लिखेंगे पार्ट प्लेस को भरने तरीका कितना तरीका से भरा जा सकता है बराबर 10 पेज। सेकंड प्लेस को कितना तरीका से भरा जा सकता है सेकंड प्लेस को हम 9 पेज से भर सकते हैं 9 तरीका से। थर्ड प्लेस को कितने तरीका से भर सकते हैं 8 पेज से। एंड फोर्थ प्लेस को कितने तरीका से भर सकते हैं 7 पेज से। थर्ड प्लेस को कितने तरीका से भरा जा सकता है 10 पेज से। सेकंड प्लेस को 9 पेज से भरा जा सकता है। थर्ड प्लेस को 8 तरीका से भरा जा सकता है। बेस मतलब होता है तरीका रास्ता ठीक है कितना तरीका से भर सकते हैं ठीक है। तो 8 पेज 7 पेज ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है एफपीसी कितना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 बोलो 9 देने के 90 फिर 90 का 8 से गुणा करें कितना आएगा 720 और 720 में जब 7 से गुणा करें तो क्या होगा 7 गुना 14 7 से 49 50 और यहां से 9 ठीक है 5040 कितना आंसर है ठीक है 5040 होगा समझे। तो बचपन में बनाते हैं कि 3 अंक की संख्या है 3 अंक की मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इतना नंबर है उतना में सब 3 अंक की कितनी संख्या बना जा सकते हैं। अब इतना नंबर को क्या 5040 तक हम हर एक नंबर को लिख के लिख देना तो और इस तरीके से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तरीका से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कि कितने तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना हाँ चलो ठीक। और 3 नंबर क्वेश्चन हो गया 4 नंबर क्वेश्चन है देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर नाम जा सकते हैं। 5 अंक का टेलीफोन नंबर कितना का होता है 10 नंबर का लेकिन मुझे 5 नंबर का कोई संख्या बनाना है। टेलीफोन हो सकता है कुछ नंबर होते हैं जो 2 4 5 अंक का होता है ठीक है। टेलीफोन नंबर 3 and 4 and 5 ठीक है। इसको बोलेंगे 1st प्लेस 2nd प्लेस 3rd प्लेस 4th प्लेस एंड 5th प्लेस ठीक है। तो 0 से 9 तक के नंबर क्या हमारे 0 से 9 तक 0 to 9 मेरे पास नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है क्या 0 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक बार-बार एक बार से अधिक नहीं आता है ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि प्रत्येक अंक नंबर जो है 67 से प्रारंभ होता है। आप ये समझिए कि कोई भी यहां रिपीटेशन नॉट अलाउड repetition not allowed
मतलब जो नंबर एक बार यहाँ पे आ गया वो दोबारा नंबर नहीं आएगा, इन तीनों स्थान पे दोबारा नहीं आएगा। आप ये समझिए कि 6 7 तो सबसे पहले हो गया, 6 और 7 अपना जगह ले लिया, ठीक है, 6 और 7 क्या किया, अपना जगह ले लिया, ठीक है। अब आप ये समझो कि कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, इधर देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और 6 7 आ गया तो यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यानी 6 7 शुरुआत का दो नंबर। अब इन 3 पॉइंट पर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो सकता है 0 यहाँ 1 2 3 4 5 8 9 कुछ आ सकता है क्या। तो अब कितना नंबर है, अगर कुल मिला करके 0 से 1 से 9 तक हो सकता है, मतलब यहाँ 10 है, 0 से आप लोग तो 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिला के 10 नंबर मेरे पास है। 6 7 यहाँ हो गया, तो इसको हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, 8 तरीके से पढ़ सकते हैं ना। 8 में से 2 नंबर पहले हो गया, ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या 8 बेस हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ 0 या कुछ नहीं हम भर दिए, तो आप अगर 8 में मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 1 भर दिए, ठीक है। आप कितना नंबर बचा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कितना तरीके से भर सकते हैं 7 बेस, ठीक है। 7 को भी मान लेते हैं 2 भर दिए। तो अब यहाँ पे 6 नहीं बनाएगा, यहाँ पे 6 नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा 5 बनाएगा, 5 बेस बनाएगा। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि 0 अगर शुरुआत में 0 3 2 4 5 कर दिए तो क्या ये 5 अंक का नंबर है, 5 अंक का नंबर है नहीं,